मैं हूँ शिवाजी सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से दोबारा जो है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के त्रिकोणमिति सेकंड पोर्शन को देखेंगे, सेकंड पार्ट को जो है कि इसमें आज इसमें जो है भी फिर बेसिक बातें सीखी जाएगी। क्या बेसिक बातें इसमें रहेगी पहले इसको हम बता दे रहे हैं आपको। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग कहा जाता है कि बाबू sin 45 अंश का मान कितना होता है, sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 0 अंश का मान क्या होता है, cos 90 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है। तो क्या मतलब आप इसको रट लो। देखो रट लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रटना चाहिए इसको। बट कभी आपने ऐसा सोचा कि कहाँ से बना होगा, इसको एक बार हमको जानना चाहिए ये कैसे बना होगा। सभी टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि बाबू इसको देखो, ये साइड में टेबल बना दे रहे हैं, एक 6 त्रिकोणमिति फलक होते हैं, इनमें क्रमशः 0 अंश, 30 अंश, इसके बाद 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश रखते जाओ और इनके मान होते हैं। इसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग सवाल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है और उसको रटने की कोशिश करता है, मतलब उसको रटते रहता है। अब जिसको याद हो गया ठीक है, इसको याद नहीं हुआ वो क्या करता है, उसको सवाल त्रिकोणमिति समझ में ही नहीं आती। अब वो क्या करता है, अरे सर त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होती है, ऐसे होती है वैसे होती है, समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आएगी, पहले जानने की तो कोशिश करो। समझ में आ रहा है क्या? इससे पहली वाली वीडियो हम लोग देखना त्रिकोणमिति क्या होती है, पहले तो यही नहीं पता होता है किसी को, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज जानना है और बेसिक से त्रिकोणमिति आपको जानना है अच्छे से और त्रिकोणमिति का आपको लेवल बढ़ाना है, मैं दावा करता हूँ कि जब तक मैं त्रिकोणमिति खत्म न कर दूं क्लास 10 की, तब तक आप लोग बने रहिए ऐसे ही, हर एक वीडियो को क्रम से देखते जाइए। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जिस दिन पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे आप लोग 100% कहेंगे कि हाँ सर मुझे त्रिकोणमिति आ गई। अब तो इस वीडियो में जो है हम इसी बात को सिखाएंगे कि sin 45 अंश का मान जो है 1/√2 होता है तो कैसे होता है, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है तो कैसे होता है। इस सब बात को हम लोग सीखेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलिए हमने बहुत कुछ कर लिया, अब देखा जाए सीधे कि कैसे बात आती है, सीखा जाए। आज जो है हम पहले इतना सिखाएंगे त्रिकोणमिति फलन की संख्या 6 होती है, जैसा कि आपको पता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। तो जब थीटा के स्थान पे 45 अंश रख देंगे तो सर इसका मान क्या होता है। तो पहले हम साइड में लिख दे रहे हैं कि इनके मान निम्नवत a होते हैं, फिर उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो बाबू ऐसे बना हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसको कैसे बनता है। जैसे भी पहले साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बात करें sin 45 अंश का मान सबको याद होगा कि 1 क्या होता है, √2 होता है। इसके बाद cos 45 अंश की बात करें तो इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और आपको यहाँ पे फिर बात करें हम जो है tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√2। समझ में आ रहा है जी? अब यहीं पे देखो, आपको पता है कि त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, जिनमें 3 sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और 3 इनके उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं। sin का उल्टा की बात करें तो आपको पता है कि cosec थीटा होता है। और इसका मान आप बताइए, जब sin 45 अंश का मान यहाँ पे 1/2 यानी 1/√2 होता है, तो cosec 45 जब इसका उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो सीधे, तो इसका मान कितना आ जाएगा जी, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें cos का उल्टा जो है, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, यानी sec 45 अंश का मान पूछेंगे तो cos 45 अंश के मान का उल्टा होगा यानी √2 हो जाएगा। और इसके बाद tan 45 अंश का उल्टा करें तो tan 45 अंश का उल्टा यानी tan का उल्टा cot, यानी tan 45 अंश का मान पूछे तो यहाँ पे सॉरी tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cot 45 अंश के 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा, बट इन्हीं सब बातों को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले मान ले रहे हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जहां कोण B बराबर क्या है, 90 अंश। हमने क्या माना जी, माना एक समकोण त्रिभुज। अब कहोगे सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे कोण B को हमने क्या मान लिया, 90 अंश है, तो आपको हमने सिखाया है अच्छी तरह कि 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा
भुजा हमेशा क्या कहलाती है जी, कर्ण कहलाती है, हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और अगर इस कोण को हमने थीटा माना तो एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, और जो साइड यानी भुजा बच गई उसे आप क्या कहोगे, आधार कहोगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग को किस एंगल पे देखना है, 45 अंश के एंगल पे देखना है, यानी थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, 45 अंश रख देंगे। अब ध्यान से थोड़ा देखो आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 अंश होता है, तो बिल्कुल होता है, सही बात है, 180 अंश होता है। तो अगर यहाँ पे देखो ये जो समकोण त्रिभुज बना है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल यानी अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब आप बताओ जब इसका एक कोण 90 है, दूसरा कोण 45 है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों को आप जोड़ के देख लीजिए, यह कोण 45 अंश भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़िए 180 से ना ही कम होना चाहिए, ना ही 180 से ज्यादा होना चाहिए। अब देख लीजिए 45 45 90 और 90 कितना हो गया, 180। अब सवाल क्या कर सकते हैं कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसे भी देख लो। अगर जिस महाशय को नहीं समझ में आता होगा कि ये कैसे होता है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो जिस कोण को निकालना है, जो दो कोण दिए हैं उनमें से 180 में से उन दोनों कोणों के योग को क्या कर दो, घटा दो। आप बताओ दो कोण ये दिया था ना, इसको 90 और ये कितना दिया था 45, तो 90 और 45 इसमें से घटा देंगे, तो 90 में जब 45 जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, आपको पता है 135 आ जाएगा, और 180 में से 35 घटाएं कितना बचेगा जी, 45 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी देखो ये 45 आ गया, समझ में। अब एक चीज और बताओ, कोण के आधार पे तो इसको आपने बोल दिया समकोण त्रिभुज। अब आपको पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6। त्रिभुज को भुजा के आधार पे भी डिवाइड किया गया और कोण के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो भुजा के आधार पे जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और कौन कौन सा होता है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। और इसके समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भुजा के आधार पर। कोणों के आधार पर आपको पता है कि इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसके बाद क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो कोण के आधार पर तो इसको आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज, लेकिन अगर हम भुजा के आधार पर पूछे तो आप बताओ इस त्रिभुज को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सोचो इसको क्या बोलोगे। तो आपको हम बता दें इस त्रिभुज को बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप कहोगे सर ये कैसे समद्विबाहु त्रिभुज होगा, हमें तो नहीं पता कैसे होगा क्योंकि उसमें भुजा तो दी नहीं है। अरे तो सोचो, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, आपको पता है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लो आज कि त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। देखो आप यहाँ पे इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो कोण ए और कोण सी का मान कितना है, 45 अंश है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। कौन कोण बराबर है जी, कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, और दोनों का मान किसके बराबर आया है, 45 अंश के। तो आपको पता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि किसी त्रिभुज की यदि दो कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका मतलब है सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, ए बी, तो यहाँ पे ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, कोण ए की संगत भुजा कौन है, बीसी, यानी भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा बीसी। भुजा ए बी किसके बराबर होगी, भुजा जो है यहाँ पे बीसी हो जाएगी। ये बात क्लियर होगा, यानी अब बताओ, अभी हमें पता है ना कि जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं, यानी यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब देखो बस इतना ही तो जानना था, इसके बाद तो कर लोगे आप लोग। अब एक बार उसको नीचे बनाना है, यहाँ पे देखो उसी त्रिभुज को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको माना है ए और इसको माना है बी और इसको क्या माना है, सी। अब यह कोण हमने कितना माना है, 45 अंश माना है। अब इसी को निकालना है, इससे पहले इसको हमने क्या माना था, थीटा, और यह तो 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछे तो यह
और यह साइड क्या हो जाएगी आपकी आधार, और 90 इसके सामने की भुजा तो कोई डाउट नहीं, हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है, इससे आप हरी बात परिचित है। अब आप बताइए जो है, अब मान ले कि सबसे पहले हमने मान लिया कि माना भुजा AB बराबर कितना होता है, x सेंटीमीटर। अब जैसा ऊपर आप देखे कि AB का मान कितना होगा उतना ही किसका होगा, BC का, तो जब हमने AB x माना तो इसका मतलब BC भी कितना होगा जी, x होगा, BC भी कितना होगा, x होगा। तो अब बताओ अब क्या बचा, दो भुजा तो पता चल गई ना, तीसरी भुजा अगर हम लोग को निकालना है तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, इसको तो आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। अब रखो इसमें आप कर्ण की जगह भुजा कौन सी है, AC, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान, लंब की भुजा कौन है, AB है, इसका मतलब AB का स्क्वायर, और आधार भुजा कौन सी है जी, BC, इसका मतलब BC का स्क्वायर। अब आपको पता है कि AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AB का मान हमने क्या माना, x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, और AB बराबर क्या है, BC, यानी BC का भी मान क्या हो जाएगा, x रखेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि AC का स्क्वायर जब x स्क्वायर पे x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर की वैल्यू किस में आ जाती है जी, रूट में आ जाती है, अंडर रूट में, यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, x, रूट के बाहर आएगा तो x हो जाएगा, इसका मतलब AC बराबर क्या हो गया, x रूट क्या हो गया, ठीक है जी, x रूट क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कर्ण का मान हमें पता चल गया कि x रूट क्या होगा, 2। अब निकालो आप लोग सबका मान देखिए वही चीज आएगा क्रम से, एक गारंटी के साथ कह रहे हैं। देखो अब यहाँ पे आप सब कहेंगे sin थीटा, थीटा बराबर हमने क्या माना है 45, तो sin 45 से बड़ा सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, लंब बटे क्या होता है सूत्र, कर्ण होता है। अब यहाँ पे लंब देखो क्या है, लंब आपका यहाँ पे दिख रहे हैं AB, और कर्ण का मान क्या है AC, और आपको पता है कि AB बराबर आपने क्या माना है, x माना है, और AC बराबर आपने क्या माना है, x रूट 2 माना है। जब x से कट जाएगा बताइए कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, 1 बाई कितना आ गया, रूट 2 आ गया। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी एक बार पी लीजिए जो है, इसके बाद फिर आप लोगों को आगे कंटिन्यूअस करते रहेंगे। चलिए ठीक है, कुछ समय ये वीडियो हमने रोक दिया था क्योंकि थोड़ा सा प्यास का ग्लास सूख गया था। अब आगे देखिए, तो देखिए sin 45 के बराबर हमने कितना प्रूफ कर दिया, 1/√2, जैसा कि आप देखते हैं उतना ही होता है। अब ऐसे आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। अब देखिए जगह नहीं है तो इसको निकाल कर बता रहे हैं हम लोगों को, बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन को हम निकाल दे रहे हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए cos 45 अंश बराबर कितना होगा, तो cos 45 अंश का मान आप निकालेंगे तो सूत्र cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। अब आधार यहाँ पे कौन है, BC है, भुजा BC, और यहाँ पे कर्ण क्या है जी, भुजा AC है, और BC का भी मान आपको पता है x, और AC का मान कितना पता है x रूट, x से कट जाएगा कितना आ गया, आप बताइए cos 45 का भी मान 1/√2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब इसके बाद कौन बचा है, tan 45। अब यहाँ पे tan 45 अंश की बात करेंगे तो tan 45 अंश बराबर सूत्र क्या होता है जी, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब लंब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में लंब कौन है, AB है, और इसके बाद आधार कौन है, BC है, और आप देख रहे हैं AB का मान कितना है x, और BC का भी मान कितना है x, कट जाएगा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी आप देख लीजिए इन सबको मैंने पूरा डिटेल में प्रूव करा है, कैसे बनता है, क्या होता है, इन सब बातों को मैंने प्रूव करा है। और जब 3 मान आपको पता चल गए तो इनके अपोजिट होते हैं, इसको तो आप लोग निकाल ही लोगे, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में अभी देखिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हम नहीं बना रहे, छोटी छोटी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग का देखिए टारगेट है। टारगेट क्या है कि सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, जो है हमारी जो विद्या विकास क्लास की जो टीम है, यहाँ पे जैसे हम गए, हमारा नाम शिवाजी है, और अभी
जैसे आप लोग देख रहे हैं नीचे बायो की क्लास चल रही है, बेहतरीन क्लासें चल रही है, अविनाश सर है जो है। इसके बाद और हमारी टीमें हैं, धीरे धीरे हम लोग टीमों में लग रहे हैं। हम लोग का टारगेट है कि जो बच्चे गाँव देहात में रहते हैं, जो शहर में नहीं जा सकते अच्छे से पढ़ने के लिए और पढ़ने में इच्छुक हैं, तो उनको क्यों ना हम जो है YouTube के माध्यम से पढ़ाएं। और जो है ये सब तभी हो सकता है, देखिए कोई भी चैनल स्टार्ट करता है तो अचानक तो बहुत बड़ा YouTube चैनल का नहीं बन पाता है, आप ही लोगों के सपोर्ट से होगा। और आप लोग सपोर्ट हम लोग का तब करेंगे जब हम लोग कुछ अच्छा कंटेंट देंगे। तो हम लोग का निरंतर एक प्रयास है कि हम लोग एकदम जो है, ऐसा नहीं कि 2 दिन हमने अच्छा कंटेंट आपको दे दिया, इसके बाद आप लोगों ने मेहनत करके हम लोग को बहुत बड़ा चैनल बना दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हाँ अब कंटेंट जैसे मर्जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यूट्यूब से पैसा आ ही रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आज आप लोग को लग रहा है कि हम लोग कुछ मेहनत करके कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो लगने वाली बात क्या है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसा यूट्यूब पे आप कंटेंट खोजिएगा कि अगर इस बात को कोई यूट्यूब पे पहली बार इस तरह प्रूव किया होगा तो फिर आप लोग नीचे कमेंट में जरूर लिख करिएगा कि हाँ सर फला यूट्यूब चैनल है जिसपे इस बात को इस तरह पूरा डिटेल में बताया है। समझ में आ रहा है? और ये भी नहीं है तो यहाँ पे धीरे धीरे इस बात को हम लोग सीखेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि सबका मान कैसे होता है, अभी हम किसका मान ऐसे सिखाएंगे कि सभी त्रिकोणमिति फलन में यदि 0 अंश रखा जाए तो उनके मान क्या होंगे, आपको याद होगा, बट कैसे प्रूफ होगा उसको प्रूफ कराएंगे। इसके बाद 30 और 60 अंश का एक साथ प्रूफ कराएंगे, 0 और 90 अंश का एक साथ प्रूफ करा देंगे। ये सब प्रूफ कराने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें पूरा अच्छे से सीख लें, कोई चीज कैसे बना है। जब पूरा कंटेंट हम लोग के साथ होगा ना तो एक्सरसाइज पे एक एक क्वेश्चन को लगाने स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसमें देखिएगा हमें ये लगाने में भी बहुत मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा। कि मैं दावा करता हूँ कि जिसको त्रिकोणमिति का जो है एक वर्ड भी नहीं आता होगा, एक फार्मूला भी नहीं याद होगा, उसको भी मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन कह देंगे त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट हो गई, उसको बता रहे त्रिकोणमिति से घृणा होगी। तो अगर मैथ में कोई चैप्टर सबसे अच्छा होगा तो वह उसको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति अच्छा लगेगा। और ऐसी बात नहीं है कि पूरी मैथ में से त्रिकोणमिति ही आप लोगों के साथ पढ़ाई जाएगी, एक एक चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा कि हर एक चैप्टर नहीं पूरी मैथ से आपको लगाव हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, आगे के जो है एंगल रखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति फलन में, इसको सिद्ध किया जाएगा।